आइए दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से छोटे से मुन्ना से यूट्यूब चैनल निर्वाण गुरुकुल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जो कि नाम है उसका डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। उसी का एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, एरर एनालिसिस। अब उस एरर एनालिसिस में हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हुए एक अपर लेवल तक चलेंगे। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम के निर्वाण गुरुकुल नाम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसमें क्या मिलेगा आपको कि जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उसकी एक पीडीएफ सेव होकर के वो आपको कहाँ मिल जाएगी, उस टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब स्टार्ट करते हैं। मेन वैल्यू होगी औसत मान, यानी कि मेन वैल्यू को औसत मान भी कहते हैं। मेन वैल्यू किसको कहते हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारा डाटा है। उस बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके हम एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालने, भैया ये जो डाटा है इस वैल्यू के इर्द गिर्द ही है ना? कहते हैं ना औसत मान। जैसे कि भाई हम घर से स्टार्ट करें हमने बाइक और पहुंच गए लद्दाख, ठीक है। जरूरी तो नहीं कि सेम स्पीड पर चलेगी, कम बढ़ती भी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। लेकिन हम जब एवरेज निकालते हैं तो वहां पे एक स्पीड निकल कर कहती है कि भैया ये स्पीड है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो बाइक अपनी चलाई है वो इस स्पीड के इर्द गिर्द ही चलाई है, यानी कि इससे या तो ज्यादा करिए थोड़ी सी, और जितनी ज्यादा करिए उतनी कम भी हमने करी है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये होता है। तो देखिएगा औसत मान, यानी कि जैसे कि कोई वैल्यू है कि 1.50 प्लस 1.51 प्लस 1.49। अब इन सभी का अभी वैल्यू है मेरे पास, इनका एवरेज निकालना है। तो कितनी बार रिपीट करिए? तीन टर्म है, हमने तो लिखा कितना कि 1.50 प्लस 1.51 प्लस 1.49। इनका एवरेज अगर हम निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू आती है 1.50, और इसी एवरेज वैल्यू को कहा जाता है मीन वैल्यू, जिसको एक्स के ऊपर बार लगा करके या फिर एक्स एवी, एवी का मतलब एवरेज, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू आई हमारे पास 1.50, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो मान है, इस मान के इस वैल्यू के इर्द गिर्द है या बराबर है। देखो 1.50 1.50, ये इससे थोड़ा सा फालतू है, ये इससे थोड़ा सा कम है कि नहीं? इसी को कहते हैं औसत मान। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अभी हमें इसमें ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं बिठानी है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एरर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को लिख लेते हैं, इनके मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है कि अंडर रूट 1 माइनस नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितनी वैल्यूज हैं, या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज की कितनी वैल्यू है, एन का मतलब होता है, उनका समेशन करना है। कैसे कैसे करना है? तो आई बराबर यहाँ पर 1 आएगा, एक्स आई माइनस का एक्स ए वी, और इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। कभी कभी मेरे बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर करना है या नहीं करना है। तो उसके सिंपल से मैं एक चीज बताऊंगा, देखना जरा। अभी पहले इस चीज को समझो कि मैंने लिखा क्या है। एक बटा एन, एन क्या है यहाँ पर? तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यू, कितनी सारी वैल्यूज हैं आपके पास। समेशन होता है एक्स आई, यानी कि वो उन वैल्यूज में से पहली वाली वैल्यू, फिर दूसरी वाली वैल्यू, फिर तीसरी वाली वैल्यू, ऐसे करके। एवरेज ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और इनका डिफरेंस का स्क्वायर करना है, और कुछ नहीं करना। दिक्कत यह है कि यहाँ पे कैसे पता चले सर कि डिफरेंस करना पड़ेगा, या सॉरी कि स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। देखो, आपने जब अंडर रूट चढ़ाया तो ये जो वैल्यू है ये सिंपल वैल्यू थी, है ना? जैसे कि भाई 1.50 कुछ भी हो हमारे पास, उस वैल्यू का हमने डिफरेंस भी लिखा है यहाँ से वहां तक। अब जब वैल्यू का डिफरेंस लिख रहे हैं, और ये है कि चीज डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। डेविएशन का मतलब उसका विचलन है कि वो कितना विचलित हुई है अपनी वैल्यू से। तो वैल्यू वही तो आएगी, उसका अंडर रूट थोड़ी ना निकल के आएगा, ये पावर ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। उसी के मतलब उसी पावर में आएगा जिस पावर में वो ऑलरेडी है। यहाँ पावर 1 में है, और हमने यहाँ 1/2 कर दिया, तो हमें स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा 1 लाने के लिए, इसीलिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान रखें आगे से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एरर की बात करते हैं। स्टैंडर्ड एरर को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये निकाली जाती है
इस तरीके से बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ वैल्यूज और स्टैंडर्ड डेविएशन और इनका हम निकाल लेते हैं तो पता चल जाता है कि ये है। कैसे निकालेंगे कि सर किसी भी एक वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1.50 है और वो वैल्यूज ओवरऑल 400 हैं, तो आप हमें बताएं कि उसमें एरर होने की चांसेस कितने हैं, उसमें एरर कितनी हो सकती है। तो सर हम बिल्कुल इजीली तरीके से बता सकते हैं। तो 1.50 अपॉन 20 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इजीली निकल करके आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने क्या बनता है ये चीज देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर किसको कहेंगे। तो प्यारे मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या है। देखो हमारी पहली वाली चीज पे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो कि एवरेज वैल्यू से ये कितना डिफरेंस, ये कितना डिफर है, ये कितना डिफर है, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब मैंने बोला एवरेज वैल्यू से, सर आपने एवरेज क्यों बोला, ट्रू वैल्यू भी तो बोल सकते थे। बिल्कुल बोल सकता था। तो मेरे बच्चे यहां ध्यान रखना कि ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं और हमें पता नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कर लेंगे और उन ऑब्जर्वेशन का एक मीन वैल्यू निकाल लेंगे और उसी मीन वैल्यू को हम बोल देते हैं ट्रू वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू। यानी कि मीन वैल्यू बराबर होती है किसके, एग्जैक्ट वैल्यू के या फिर ट्रू वैल्यू के। हिंदी की मैं बात करूं तो वास्तविक मान जो होता है, यानी कि किसी भी प्रेक्षण का, किसी भी ऑब्जर्वेशन का वास्तविक मान जो होता है वो कितना होता है, तो वो औसत मान के बराबर मान लिया जाता है जब हमारे पास उसका, जब हमारे पास उसका वो नहीं हो, वास्तविक मान ना हो, तो औसत मान को ही वास्तविक मान मान लेंगे। ठीक है, चलो आगे अब चलते हैं एब्सोल्यूट एरर पर। देखो सर एब्सोल्यूट एरर को आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कि आपने क्या करा कि सर जो हमारे पास ये है a1 माइनस बार लगा दिया मैंने, इसलिए देखो मैं बार नहीं, यहाँ पे मैं वो लगा देता हूँ ट्रू वैल्यू x बार लगा देते हैं ताकि पता चले x बार, ये ट्रू वैल्यू हो गई। ये किस में एरर निकल करके आई है, एब्सोल्यूट एरर पहले वाले में आई है। एक काम कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, रुको, x1 माइनस का x बार, तो ये आ गई हमारी a1 की वैल्यू। a2 की वैल्यू निकालनी हो तो सर दूसरी वाली वैल्यू, यानी कि उसमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो उस दूसरी वाली वैल्यू में से इसको आप घटा दें तो निकल करके आ जाएगा। अच्छा इनका ना इसी तरीके से हम निकालते जाएंगे। इनका एक टर्म भी होता है कि हम इसको एब्सोल्यूट एरर को मोड निकालते हैं कि भैया ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, हमें सिर्फ उनका डिफरेंस फोकस करना है। तो हम इसका क्या करते हैं कि x1 माइनस का x बार इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हो गया सर बिल्कुल इसी तरीके से। यानी कि ये जो ए वाली जो टर्म है इनको कहेंगे एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। हिंदी की बात करें तो निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, यानी कि वास्तव में इतनी तो उसमें गलती हुई है, ये तो है। ठीक है ना। अब एक छोटी सी चीज और इसमें देख लो कि इनका एवरेज निकालना हो, निरपेक्ष त्रुटि का एवरेज, तो निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि को आप डेल्टा भी लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिफरेंस निकाला है तो डेल्टा लगा करके ज्यादा अच्छा सा लगेगा थोड़ा, है ना। चलो कोई नहीं, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, इनका मान औसत मान निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे सर इनके लिए, एक मिनट, डेल्टा ए बार हो गया हमारे पास, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि का औसत मान, यानी कि द मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेल्टा A1। यहाँ पे ध्यान रखें आप सिर्फ और सिर्फ मॉड की वैल्यू लिखेंगे, प्लस माइनस में करके नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपने लिखा A2, इसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखा A3, इसी तरीके से चलता रहेगा एंड अप टू n, तो n टर्म यहाँ पे आपकी आ जाएंगे। यह निकल करके आ जाएगा आपका मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर।
ज़्यादा इसमें तिकड़मबाजी है नहीं, क्योंकि आपने ये 9th में पढ़ लिया होगा अगर आप आईआईटी का आपका ख्वाब है तो। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। देखिए रिलेटिव एरर जो भी कोई होती है वो होती है आपकी एब्सोल्यूट एरर अपॉन उसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, आप उसको कह सकते हैं वास्तविक मान, वास्तविक मान कह सकते हैं। अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं तो कैसे निकालेंगे कि सर आर वाली जो चीज है ना उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दो बस, निकल जाएगा परसेंटेज। एब्सोल्यूट एरर इंटू एग्जैक्ट वैल्यू इंटू 100 कर दोगे तो आपका निकल जाएगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, देखेगा इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर भी और रिलेटिव एरर भी, इस तरीके से निकालेंगे। ज्यादा इसमें तिकड़मबाजी नहीं है। जैसे कि मैं अब आपको बता देता हूँ भाई, देखो कोई एक चीज है, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, है ना, कि कोई एक चीज है, कोई एक चीज है तो कितनी है, जैसे कि हमारे पास कोई एक चीज हो जाए, एक मिनट, देखेगा जैसे कि हमारे पास कोई एक वैल्यू है 1.50, ट्रू वैल्यू है, हमने उस वैल्यू को मेजर करा 1.51, ये मेजर करी हुई वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी सर 0.01 की तो एरर आई है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 1.50, ठीक है। इनटू 100 भी कर लेंगे अगर हमें परसेंटेज निकालना है, पॉइंट से पॉइंट काटा, हमारे पास बचेगा कितना, 0 से 0 कटा 10/15 यानी कि 2/3 बचेगा, इतना बचेगा, परसेंट बचेगा। अच्छा अब आप सोच रहे होगे सर कि हम एक चीज हमें बताइए कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर हो गया, ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर को कैसे पता करेंगे अगर हम कि जैसे कि वर्नियर कैलिपर से कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो कैसे पता करेंगे सर वहां पे एब्सोल्यूट एरर क्या होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज देख लेना, छोटा हो जाए भाई, छोटा नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर को कि किसी भी अगर डिवाइस से मेजरमेंट कर रहे हैं तो डिवाइस की लीस्ट काउंट जो होती है, लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक, लीस्ट काउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्पतमांक, वो किसके बराबर होती है, एब्सोल्यूट एरर के बराबर मान ली जाती है, एब्सोल्यूट एरर के बराबर मान ली जाती है, यानी कि बराबर हो जाती है, बस ये हो गया आपका, ठीक है ना। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी डिवाइस से आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो भी लिस्ट काउंट होगी वो आपकी एब्सोल्यूट एरर होगी। अब तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी देखो कुछ कुछ ऐसे ही बन के आया है, लिस्ट एरर की बराबरी, है ना। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन मिल जाए हमें बहुत बढ़िया, शानदार है कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट गेव द वैल्यूज 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33, कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सब कुछ निचोड़ एक ही चीज में पूछ ली, घबराने वाली कोई बात है नहीं, है ना। कैसे करेंगे, कैलकुलेट द मीन वैल्यू, तो सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू को अभी मैंने बताया कि ट्रू वैल्यू भी हम मानते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रू वैल्यू भी हम उसको कहेंगे और उसी ट्रू वैल्यू के बेसिस पर हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो पहले तो इनकी हम मीन वैल्यू निकालेंगे, तो बताना जरा क्या क्या वैल्यूज हैं। 1.29, 1.29 इंटू, सॉरी इंटू नहीं प्लस आएगा ना, प्लस 1.33
प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36, है ना? एक मिनट। देखो, देखो 1.36 1.30 प्लस 1.33, इनका एवरेज निकालना है। टोटल काउंट करो पहले कि कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है सर। निकालेंगे कैसे? इनको ऐड कर लो, कितना आएगा? 3 9 9 और 5 हमारे पास होते हैं 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, 30 को 0 हाथ से लगा 3, 3 और 3 कितना होता है? 6 9 12 12 15 18 21, 21 और 3 24, 24 और 2 24 और 2 26, 26 हाथ से लगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉइंट लगाया 2 के बाद, डिवाइड करा 8 से, कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी से फटाफट बताओ कितना आया। तो 8 से डिवाइड करेंगे सर, 1 पॉइंट आएगा। यहाँ पे बचा हमारा 2, यानी कि 2.6 बचा। हमारे पॉइंट हमने लगा लिए 26 बचे, 8 3 24 होता है, 8 3 24 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 बचा अभी भी, 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है, यानी कि हमारे पास 1.32, आगे भी कुछ आएगा, 16 होता है तो चलो 4 8 5 40, यानी कि इतना आया हमारे पास, इतना ही तो आया। यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है, ट्रू वैल्यू, वो इतनी आ गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि हम और चीज भी निकाल सकें। सर इसकी, ओ भाई तू भी आ गया गैल में क्या? तू साथ में कहाँ से आ रहा है? रहने दो, इसको नहीं सेलेक्ट करते हैं, दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिएगा, देखो ये आ गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं सेकंड, हमें निकालने के एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे सर? सभी की अलग अलग वैल्यू एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी। इसकी एरर इससे कितना है, इससे कितना डिफरेंस है, इससे कितना, इससे कितना, इससे कितना, ऐसे करके 1.325 में से 1.290 गए तो कितना बचेगा हमारे पास? एक चीज ये कंफर्म कर लो कि सर यहाँ पे कितनी डिजिट हमें रखनी है, यहाँ पे कितनी डिजिट हमें रखनी है कि, और यहाँ पे देखो सुनो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है या पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, सर कुछ तो गड़बड़ है, कैसे करेंगे? तो इसमें एक छोटी सी चीज ये है कि इसको सिग्निफाई कर लो आप। इसको जब सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो 5 लिखा हो, तो हमने ये चीज कई बार पढ़ी है कि जब सिर्फ और सिर्फ 5 हो तो उसको छोड़ देते हैं, सीधा सीधा छोड़ देते हैं, क्योंकि उससे पहले अगर ये इवन नंबर होता है, तो अगर ये ओड होता तो इवन कर देते इसको। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ट्रू वैल्यू, वो 1.32 आई। तो 1.32 में से इसकी निकाली हमने, पहले वाले की एरर कितनी आएगी? तो यहाँ पर आएगी 0.03 आएगी। डेल्टा A2 कितनी आएगी? सर यहाँ पे माइनस था, या माइनस की कह लो या प्लस की कह लो, कोई इतना खास वो प्रॉब्लम है नहीं। इसमें से माइनस करना था तो माइनस आएगी, इसमें से माइनस करना है तो 0.01 आएगी। डेल्टा A3 कितना आएगा हमारे पास? तो 0.02 आएगा। डेल्टा A4 आएगा तो हमारे पास आएगा कितना? 1.32, यानी कि 0.03 आएगा। और यहाँ पे डेल्टा A5 कितना बचेगा? यानी कि इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, मैं ज़्यादा पचड़ में भी नहीं पढ़ना चाहता, है ना। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, रिलेटिव एरर निकालनी है, ठीक है। रिलेटिव एरर निकालेंगे, सभी की अलग अलग निकालनी पड़ेगी। रिलेट अरे भाई, रिलेटिव एरर की वैल्यू निकालनी है, सभी की अपनी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ए अपॉन ये आगे रिलेटिव एरर, हर पहली वाली की निकाली मैंने सिर्फ 0.03 और एग्जैक्ट वैल्यू 1.32, और इसी में परसेंटेज निकालना चाहो तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो, सभी की अलग अलग निकल करके आ जाएगी, परसेंटेज एरर भी और रिलेटिव एरर भी। मैंने सिर्फ एक की ही निकाली है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कि अब बारी आती है एरर इन सम, यानी कि जोड़ते समय कि किस किस तरीके से एरर को हमें फेस करना पड़ेगा। हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे पास कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कि सम होता है, यानी कि a प्लस बी, इनको एरर के साथ में लिखा जाए।
तो इतना ध्यान रखें, जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप उसकी एरर्स के साथ में लिखते हैं तो प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर के साथ में लिखा जाता है। जैसे कि इसको एरर के साथ में लिखें तो डेल्टा जेड, इसको एरर के साथ में लिखें तो डेल्टा ए, इसको एरर के साथ में लिखें तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी होगा। बस अब इसको सॉल्व करो, सिर्फ हमें डेल्टा जेड पे फोकस करना है कि डेल्टा जेड निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो देखो जरा, z प्लस माइनस का डेल्टा z बराबर का a और प्लस एक तरफ हमने कर लिया, प्लस प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये एक तरफ कर लिया, ये एक तरफ कर लिया। क्या आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर किसके, z के बराबर है कि नहीं है? अगर है तो कैंसिल आउट हमने कर दिया, यहीं कहीं खत्म कर दिया इसको। हमारे पास यहाँ क्या बचता है कि प्लस माइनस डेल्टा z बराबर का हमारे पास बचेगा प्लस माइनस डेल्टा और प्लस माइनस डेल्टा बी। एरर निकल करके आ गई सर हमारे पास में। अगर आप सिर्फ प्लस लेकर के चलेंगे तो सारे प्लस होंगे, माइनस लेकर के चलेंगे तो सारे ही प्लस हो जाएंगे फिर भी। यानी कि हम इतना लिख सकते हैं कि डेल्टा जेड विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जरा ध्यान से, हमने सिर्फ एब्सोल्यूट एरर निकाली है इससे, इस मेथड से एब्सोल्यूट एरर निकाली है। इसकी परसेंटेज एरर अगर हमें निकालनी है, परसेंटेज एरर अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? देखो, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू जो कि z है इनटू 100 हम करते हैं, ठीक है। यानी कि कैसे करेंगे? तो डेल्टा z को क्या करते हैं सर कि परसेंटेज एरर डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, लेकिन प्लस माइनस नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ सिर्फ माइनस नहीं है, प्लस है सिर्फ और सिर्फ, तो हमें ये हटा देना पड़ेगा, अपॉन a प्लस बी इंटू 100। यहां से बनेगा सर क्वेश्चन आईआईटी के लिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसको जरूर नोट करके लिख लेना। अगर आप चाहते हैं नोट करना तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा इसी की पूरी एज इट इज पीडीएफ निकाल करके, ठीक है ना। ये हो गया सर यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी कोई प्लस होगा तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा कि प्लस में पूरा का पूरा फंक्शन नीचे होगा और ऊपर हम इस तरीके से। अब एक चीज ध्यान से देखो भाई, कोई भी एक हिलावड़ इंजीनियर कोई ब्रिज बना रहा है और कोई समझदार इंजीनियर उसका भी सीनियर है ना, तो क्या करेगा वो सीनियर कि पता है कि मेरा वाला जो जूनियर इंजीनियर है वो थोड़ा सा हिलावड़ है तो वो गलतियां कर सकता है, तो सीनियर इंजीनियर जो होगा वो समझदारी के साथ एक काम करेगा कि भैया जूनियर इंजीनियर से ज्यादा गलतियां हो सकती हैं, वो उन सबको मान करके अपने लेवल से उसी के बेस पर आगे काम करेगा कि भैया 10% वो गलती कर सकता है तो मैं ये मानकर चलूंगा कि वो 20% कर सकता है, ताकि मैं बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकूं, ये तो करेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जितने भी एरर होंगी उन सभी में हम मैक्सिमम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? मैक्सिमम की, ठीक है। चले चले आगे, चलो तो अब बात आती है एरर इन सब्ट्रैक्शन। जैसा यहां था, जैसा यहां था, ये सारा का सारा एज इट इज उठा पटक के कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। z बराबर a माइनस बी, एरर्स के साथ में लिखेंगे तो z प्लस माइनस का डेल्टा z बराबर का a प्लस माइनस का डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस का डेल्टा b, ठीक है। अब देखो कि z प्लस माइनस का डेल्टा z बराबर का a और ये यानी कि a माइनस बी माइनस माइनस बाहर लें कि नहीं लें, सबसे बड़ी समस्या बनती है। चलो कोई नहीं, परेशान नहीं होना है, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया ज्यादा ही, माइनस और प्लस नीचे आएगा। यहां पे फोकस करने वाली बात है कि मैंने करा कैसे, क्या है। देखो ए तो है कहीं, बी माइनस के साथ में आएगा, ये आ गया। अब ये प्लस माइनस उठा करके मैंने यहां रखा है, ये वाले माइनस के साथ हम इसको ही सारे साइन चेंज हो जाएंगे, भाई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये करा मैंने। और यहाँ पे प्लस है लिखा बाहर, ठीक है। अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे।
अब देखो ये तो एक चीज ये रही, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। हमारे पास क्या बचता है कि डेल्टा जेड बराबर का, प्लस को तो मारो गोली, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। यानी कि अगर मैं इसको लेता हूं तो हमारे पास बनता है क्या, किसी भी एक साइन को उठा करके ले लीजिए, आएगा इतना ही। आप चाहे प्लस को उठा करके रख लीजिए, चाहे माइनस को उठा करके रख लीजिए। यानी कि जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्ट करी जाएंगी तो उनमें जो एरर होगी वो इस तरीके से काम करेगी, घटाई जाएगी दोनों की एरर। लेकिन अभी मैंने बताया, बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया कि भैया हम कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम एरर निकाली जाए। तब मैक्सिमम एरर के लिए जहां जहां माइनस आ जाए वहां वहां प्लस कर देना होता है। ये होगी सर मैक्सिमम एरर। और हम पूरी पूरी फिजिक्स में जितना भी एरर एनालिसिस करेंगे वहां पे मैक्सिमम जरूर पूछेगा और मैक्सिमम का ही हमको बताना पड़ेगा। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्र कि अगर मैं इसकी परसेंटेज एरर निकालता हूं तो कितना आएगा कि सर डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। अभी थोड़ी देर पहले आपने समझाया था, तो डेल्टा जेड कितना है, ये रहा इधर, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन z कितना, a माइनस बी इंटू 100। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं, समझ गए ना। ये हाँ से क्वेश्चन आएगा और यही आपका आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन को घुमाएगा वो आपके लिए। हम पढ़ेंगे जब इस चैप्टर के लास्ट में, आईआईटी के इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे, अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। एरर इन प्रोडक्ट क्या है, देखो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने कुछ इस तरीके से ली है कि उसमें हमें प्रोडक्ट करना पड़ रहा है। तो हमारा पहला काम क्या होता है कि एरर्स के साथ में लिखते हैं कि जैसे कि z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर का a प्लस माइनस का डेल्टा a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस का डेल्टा b। फिर से वही काम कि z को हटाना है क्योंकि हमें डेल्टा z चाहिए, किसी भी हद में डेल्टा z चाहिए बस। तो क्या करेंगे कि सर इसको एक छोटा सा चिया सा मलूक सा काम करेंगे कि b की मल्टीप्लाई पहले सभी में करेंगे, फिर डेल्टा b की मल्टीप्लाई सब में करेंगे। चलो a b प्लस b डेल्टा, ये बार बार नीचे लग जाता है भाई, अरे भैया रुक जा, डेल्टा a माइनस यहाँ लगना था क्योंकि प्लस माइनस के साइन के साथ है। अब एक चीज देखो, मैंने b की मल्टीप्लाई करी तो b को यहां लिखा है, पीछे नहीं लिखा। देखो b इंटू, देखो एक चीज मैं दिखा देता हूँ, डेल्टा a हो गया और एक हो गया डेल्टा a b। इसमें और इसमें क्या फर्क है बताएंगे आप। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, और वो टाइम आपका होता है स्टार्ट अब, और वो टाइम होता है अब आपका खत्म। कहोगे सर ये तो बड़ी नाइंसाफी कर दी आपने हमारे साथ में, है ना। अब देखो जरा क्या आएगा, सॉरी, इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। एक चीज देखो जरा, आपको समझाता हूं। यहां देखो, अगर मैं ए की वैल्यू मानूं 12, डेल्टा ए की वैल्यू मैंने मान ली यहाँ पे 0.01, बी की वैल्यू अपनी तरफ से मैंने मान ली 15, और डेल्टा बी की वैल्यू अपनी तरफ से मैंने उतनी ही मान ली जितनी की ए है, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले तो बी डॉट डेल्टा ए, अभी मैं जो अंतर पूछ रहा था, बी की वैल्यू तो ये रही, डेल्टा ए की वैल्यू ये रही, यानी कि बी डॉट डेल्टा ए 15 गुणा 0.01, दैट मीन्स कि हमारे पास वैल्यू वही 0.15। अब अगर मैं ऐसे लिख देता, ऐसे करके लिख देता, तब क्या वैल्यू ये चेंज हो जाती, सर बिल्कुल हो जाती। कैसे, ये कहने का मतलब है यहाँ पे इसका ये है कि सबसे पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करो, 12 और 15 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद उसमें एरर निकालनी पड़ेगी अलग से, जो कि इस फॉर्मूले के बेस पर निकलेगी। तो ज्यादा बेहतर है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखा करो आप, ठीक है। अब चीज देखो आगे कि सर अगर डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी ये ज्यादा होगा या छोटा होगा,
तो 0.01 की मल्टीप्लाई 0.01 में करेंगे, यानी कि जब किसी छोटी वाली नंबर की मल्टीप्लाई किसी छोटे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करी जाती है तो वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। करके देख लो, 0.01 इंटू 0.01 कितना आएगा निकल करके, 0.0001। छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो जब छोटा है तो इसका सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, इसको नेग्लेजिबल मान लेंगे। जब इसको हम नेग्लेजिबल मान लेंगे तो इसको छोड़ दो, फिर क्या बचेगा हमारे पास, डेल्टा z बराबर ए बी प्लस माइनस का बी डेल्टा ए प्लस माइनस का ए डेल्टा बी। ए बी से ए बी कट गया, ऐसे भी काट लो भाई। डेल्टा z हमारे पास क्या निकल करके आ गया, अगर आपको अब एक चीज देखो, मैं आपको एक काम की चीज बता रहा हूं, जब आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको डेल्टा z निकालना होता है, डेल्टा z निकालना होता है, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इससे कम कैलकुलेशन होती है, जल्दी निकल जाता है। अब अगर मैं दोनों साइड में z से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे हमारे सामने एक वैल्यू बनकर के आएगी कि डेल्टा a अपॉन ए प्लस माइनस, सॉरी किसी एक साइन को लेंगे तो माइनस, अरे भाई मतलब माइनस हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, ठीक है। डेल्टा बी अपॉन बी, ये भी फॉर्मूला बनता है। अभी जब मैं इसमें डेल्टा जेड में जेड से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे ए बी से, यहाँ भी ए बी से, क्योंकि जेड और ए बी बराबर है तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। ऐसे कर सकते हैं, समझ में आया इतना। लेकिन अगर आपको वो रिलेटिव एरर पूछ रहा है या फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा है, जिसको रिलेटिव एरर कहते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे। अदरवाइज आपसे वो सिर्फ और सिर्फ एरर पूछ रहा है तो आप ऐसे सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, टाइम बचाना है। कैलकुलेशन भी इसमें इजी रहती है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज में डिवाइड देना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है मल्टीप्लाई करने की कंपैरिजन में, ठीक है। अब बारी आती है कि सर इनकी परसेंटेज एरर कैसे निकालनी है, तो परसेंटेज एरर तो सर सिंपल सी तरीके से निकल जाएगी, ठीक है ना। कैसे निकली जाएगी देखते हैं। कि कैसे निकाली जाएगी, देखो इसमें सीधा ये है डेल्टा जेड अपन जेड इंटू 100 लपेट दो, इंटू 100 लपेट दो, परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगी। अब आप ये सोचोगे सर ये ज्यादा डिफिकल्ट सा हो गया, कुछ इजी सा बताओ जो 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाए, जैसे प्लस वाले खत्म करे थे माइनस वाले खत्म करा था, कुछ ऐसा सिस्टम हो। एसीपी कुछ ऐसा सिस्टम बनाए हैं, चलो देखो बना देते हैं, आप कह रहे हो तो बना देते हैं। z बराबर a इंटू बी है, कौनो दिक्कत नहीं है। log ले लो सर इनका आप, log z बराबर का log a प्लस log b, ये तो आएगा log लेने के बाद। अब एक चीज देखो क्या, कि सर अब log तो ले लिया तो इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो सर, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो सर क्या आएगा कि सर डी जेड अपॉन जेड डी ए अपॉन ए प्लस डी बी अपॉन बी, यही तो है। लेकिन सर यहाँ पे d का मतलब क्या है, ये चीज हमें आज तक समझ में नहीं आई कि हम जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में जब भी हम d यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ। d का मतलब होता है बहुत डिलाइट डिफरेंस, डिलाइट का मतलब अति सूक्ष्म, बहुत छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटा, इंस्टैंटेनियस कहते हैं जिसको, बहुत यानी कि आपने पलक झपकाई और उस पलक झपकाने वाले टाइम से भी कम टाइम में जो डिफरेंस निकल कर आया उसको डी बोलते हैं। अब अगर ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उस ज्यादा वाले डिफरेंस को डेल्टा से लिखते हैं, सॉरी किससे लिखते हैं, डेल्टा से, यानी कि अरे भैया ले डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर की डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सर बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मात्र 4 लाइन में आपका आंसर आ गया। डिफिकल्ट नहीं था लेकिन आसान था, इसी तरीके से निकला है जैसे निकला, आप निकाल सकते हैं।
इसी तरीके से डिवाइड का भी निकाल सकते हैं आप 4 लाइन में। कैसे सर? a अपॉन b करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे माइनस आएगा, माइनस आएगा, बात खत्म। लेकिन जब माइनस वाले में आप मैक्सिमम करेंगे तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा। मैंने यही चीज बताई थी यहाँ पे भी कि डेल्टा z अपॉन z बराबर की डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b। अगर इसको निकालना है मैक्सिमम की टर्म में, देन वी हैव टू राइट हियर we put positive sign in places of all negative signs। ये आएगा सर मैक्सिमम के साथ में। परसेंटेज एरर निकालनी, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज निकल जाएगी। इसमें कोई ज्यादा तिगड़मबाजी नहीं है, लॉग से भी निकल सकता है। कैसे निकालेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि a अपॉन b, हालांकि टाइम वेस्टिंग है ये, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, आप खुद भी निकाल सकते थे, लेकिन 2-4 लाइन में ही आ जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डेल्टा z मैं ही लपेट रहा हूँ डिफरेंशिएट करने के बाद, है ना। ये हो गया और डेल्टा b और ये आ गया ये, बस निकल गया, खत्म। कलेस, टाटा बाय बाय। अगला करते हैं सर पावर वाला, कि एरर इन पावर में कैसे निकालनी है। देखिए जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू रखी है कि z इक्वल्स टू a की पावर x, n मान लो, n है, ठीक है। अब इसका करना है सर, बहुत सिंप्लीफाई करते हैं कि log z बराबर का n log a, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग करेंगे हम इसका, यानी कि dz अपॉन z इक्वल्स टू n। एक मिनट भाई, कहाँ जा रहा है? हम इसका क्या कर देंगे, डी ए अपॉन ए, सॉल्व करेंगे, डेल्टा z इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, निकल गया। अच्छा एक चीज बताइए सर, क्या इसमें कोई नेगेटिव आ सकता है? सर बिल्कुल आ सकता है। अगर ये पावर नेगेटिव होती, अगर माइनस होता यहाँ पे n की जगह पे माइनस n होता तो यहाँ माइनस आ जाता। लेकिन उसमें एक चीज क्या है कि अगर हमें मैक्सिमम निकालनी होती, तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जितने भी माइनस आएंगे उन सब की जगह पे प्लस करना पड़ेगा। हम कर लेंगे प्लस बहुत इजीली तरीके से कि डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू प्लस n डॉट डेल्टा ए अपॉन ए। कब आएगा सर? मैक्सिमम की कंडीशन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे तब मैक्सिमम, तो आपको मैक्सिमम बताना ही है, लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम का वर्ड नहीं बोलता है तब आप माइनस लेकर के चल सकते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ हम आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आया आपके सामने, बहुत शानदार और गजब क्वेश्चन है। ए फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पैरामीटर्स बी सी डी एंड ई यूजिंग द रिलेशन, इस रिलेशन से इफ द मैक्सिमम एरर्स, देखो यहाँ पे इसने बोल दिया ना, इफ द मैक्सिमम एरर्स, शानदार तरीके से बोला मैक्सिमम एरर्स, यानी कि मैक्सिमम निकालना है। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो अपॉन में इसने दे रखा है ना, यहाँ पे अपॉन में, इसके बाद ये जितने भी नेगेटिव आती, लेकिन हमको अब लेनी किसमें, पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी। इफ द C1% D1% एंड E1%, ये एरर दे रखे हैं उसमें, देन फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट। अभी पढ़ लेना पड़ा होगा तो हम बता देते हैं क्या, कि सबसे पहले तो सर रिलेशन लिखते हैं। इनका रिलेशन क्या है, बी सी अपॉन डी ई, डी ई, इनकी पावर्स क्या क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये इनकी पावर है। सर इसमें मैक्सिमम एरर निकालनी है, कौन दिक्कत नहीं सर, मैक्सिमम एरर निकालनी है, और सॉरी फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ डिटरमाइंड, यानी कि इसमें पूरे में मैक्सिमम एरर निकालनी। देखो एक चीज देखो यहाँ पे, इन दोनों में तो मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन इस पूरे इन दोनों में रेशन में डिवाइड और क्वोशंट, यानी कि मल्टीप्लाई और क्वोशंट वाला पोर्शन हमको देखना है। और ये खुद कह रहा है कि मैक्सिमम है, तो जहां भी माइनस आना था वहां प्लस करना है। तो पहले तो मैं इनकी वो टर्म लिखता हूँ जो नॉर्मली होती है, कैसे कि डेल्टा ए अपॉन ए बराबर, जो पावर होती है नीचे उतर के आती है, आपको मैंने बताया था, डेल्टा बी अपॉन बी, मल्टीप्लाई है तो प्लस के साथ आएगा, बीटा डेल्टा सी अपॉन सी। अब देखो एक चीज, ये अपॉन में था नीचे, यानी कि माइनस गामा लिखते हैं हम इसको, तो मैं माइनस गामा ही लिखूंगा क्योंकि अभी मैंने मैक्सिमम की बात नहीं करी है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डेल्टा डी अपॉन डी माइनस डेल डी, सॉरी डेल, अरे भाई डेल्टा
ई अपॉन ई। अब निकालेंगे मैक्सिमम, यानी कि कैसे करना है, डेल्टा ए अपॉन ए मैक्सिमम। जब मैक्सिमम निकालेंगे तो ए डेल्टा बी अपॉन बी प्लस बीटा डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ई। इस तरीके से करेंगे। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। अगर ए मैक्सिमम एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ बी सी डी ई एंड ये इतने परसेंटेज दे रखा है तो ठीक है ना, कानो दिक्कत ना है। इसमें परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है, इसे देखो 100% कर लेंगे तो इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 100 सभी में हो जाएगा। और वो ऑलरेडी उसकी वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी है, B1 C1 D1 E1, ठीक है। अल्फा, अल्फा में मैक्सिमम एरर नहीं है, सिर्फ इसके मेजरमेंट में है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है, वो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू है वो, इसकी वैल्यू, क्योंकि उसने मेजरमेंट में बोला है सिर्फ और सिर्फ। देखो मैक्सिमम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ बीसीडी, इनके मेजरमेंट में है, तो पावर का तो कोई मतलब नहीं, पावर की तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करेंगे फिर कि सर डेल्टा बी अपॉन बी में कितना है, B1 की होगी, इसमें C1 की होगी, इसमें D1 की होगी, इसमें E1 की होगी, और यही सब कुछ जोड़ करके यही परसेंटेज की वैल्यू निकल करके आएगी। आ गया आपका आंसर, ये है। कभी भी आईआईटी आपसे न्यूमेरिकल बेस बहुत कम पूछती है, आपसे ऐसे फॉर्मूला टाइप से पूछती है, मतलब घुमाने वाली चीजें पूछती है। तो इसका सॉल्यूशन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि मतलब हमें टैकल कैसे करना है, ये चीज पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए बॉडी इज फाउंड बाय वेगिंग इट फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर। ये है आपके लिए सवाल, बहुत शानदार सवाल है, मजा मजा आ जाएगा। देखो रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है कि मास इन एयर, है ना, मास इन एयर अपॉन मास लॉस्ट इन लिक्विड। उसने लिक्विड में कितना मास खो दिया, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी, या वाटर में कितना मास खो दिया। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। मास इन एयर लॉस्ट मास इन वाटर, ये होता है फॉर्मूला। यानी कि एक तो वायु में उसका द्रव्यमान और उसने जल में कितना द्रव्यमान अपना खो दिया, ये पूछा जाता है। तो देखना जरा, मास इन एयर यानी कि एम ए कितना दे रखा है, 5.00 5.00 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस के बाद जो भी कुछ लिखा होता है वो उसकी एरर होती है। मास इन वाटर कितना है 4.00, यानी कि पानी में पहुंच करके उसका जो द्रव्यमान हुआ है वो इतना हुआ है। सॉरी 5 है अभी, ओके। ओहो अब कहीं को मिटाओ, ठीक है। देखो अब करो इसको, रिलेटिव डेंसिटी को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मास इन एयर तो हमारे पास ऑलरेडी है, लॉस्ट मास इन वाटर निकाल लो। तो लॉस्ट यानी कि पानी में खोया हुआ, लॉस्ट मास इन वाटर निकालो सबसे पहले काम, कितना आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर कि एम ए माइनस का एम डब्ल्यू, ये बनेगा इसका फॉर्मूला। कितना आएगा कि सर देखो अब ये घटाने कैसे कैसे हैं, एयर के मास में से ये रहा एयर का मास, ये रहा वाटर में मास, तो कितना बचा 1.00। एरर भी तो लिखनी पड़ेगी, एरर बतानी है अब आपको कि एरर कितनी आएगी। सर अभी आपने बताया था कि सब्ट्रैक्शन में जो एरर होती है मैक्सिमम हम लेकर के चलते हैं, तो उसमें एरर सीधा सीधा ऐड कर दिया जाता है। इनको ऐड करना मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा, 0.10 आएगा, क्योंकि 5 और 5 10 होता है। आ गया सर लॉस्ट मास, आ गया। ये नहीं आया हो समझ में, दोबारा बता देता हूं।
देखिएगा, सबसे पहले तो हमें मास निकालना है कि उसमें लॉस्ट मास कितना है, यानी कि उसका कितना द्रव्यमान कम हुआ है, इतना हुआ है, वैल्यू तो ये रही एक्सेप्ट। एरर की बात कर रहे हैं तो एरर को निकालना पड़ेगा। तो एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबट्रैक्शन में भी सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम की कैटेगरी को हम लेकर के चलते हैं, एज्यूम करते हैं, उसको सबसे पहले कंसीडर करते हैं। तो ये हमने जोड़ दिया दोनों को, ये आ गया, एरर निकल के आ गई। अब देखो बहुत सिंपली तरीके से कैसे आगे अब इसको करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी में ये कह रहा है परसेंटेज एरर निकालनी है, तो सर रिलेटिव डेंसिटी में क्या करेंगे, इनटू 100 वाला सिस्टम करेंगे परसेंटेज एरर निकालने के लिए। एक चीज देखो, मास इन एयर अपॉन लॉस मास इन वाटर, कोशेंट वाला पार्ट बन रहा है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मास इन एयर यानी कि डेल्टा एम ए अपॉन एम ए इंटू 100, ये तो हो गया सिर्फ मास इन एयर के लिए। नहीं है समझ में भाई, देखो मास एयर में मास की फिजिकल क्वांटिटी की हमने रिलेटिव एरर निकाली, ऐसे निकलती कि भाई एयर में मास में जो एरर होगी और उसमें एग्जैक्ट वैल्यू कितने इंटू 100 कर दिया। अपॉन बन रहा है सर, हमें लेकर चलना मैक्सिमम, अपॉन बन रहा माइनस आता, लेकिन कैसे करेंगे, प्लस करेंगे। अब इस पूरे को देखो, इस पूरे को क्या है इसकी, सर एरर तो ये रही और इसकी वैल्यू ये रही, तो एरर तो इसकी और वैल्यू इसकी कितनी है 1.00 इंटू 100 करना ही पड़ता है। अब आप बता नहीं सकते क्या, डेल्टा एम ए की वैल्यू सर 0.05 अपॉन वैल्यू इसकी 5.00 इंटू 100 प्लस माइनस 0.10 अपॉन 1.00 इंटू 100। देखो पॉइंट से पॉइंट कटा, कितना बचा, 0 पॉइंट से पॉइंट, 0 से 0 और 5 से 5 कटा, यहाँ पे बचा 1। पक्की बात है, 1%। पॉइंट से पॉइंट कटा, नीचे 100, यहाँ 100, यहाँ 10, 100 से 100 कटा, बचा 10, कितना बचा, 11%। आपका आंसर आ गया। बोलो बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। भाई देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होने के बाद ये हमने सिर्फ लिखा है वहां से देख करके, आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से कि लॉस्ट मास इन वाटर, यानी कि जब उस मास को आप वाटर में से घटाएंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस कितना है 1.00 का, उसमें एरर कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम लेकर के चलेंगे क्योंकि इसने बोला है। मैक्सिमम में क्या करते हैं सर, अगर सब्ट्रैक्शन भी होता है ना तो मैक्सिमम में वो एरर्स जुड़ जाती हैं, एरर इनको कहते हैं, जो प्लस माइनस के बाद लिखी होती है, इनको सीधा सीधा जोड़ दिया, ये आ गया। अब क्या करते हैं, जब हम रिलेटिव या परसेंटेज एरर निकालते हैं तो सर डेल्टा की वैल्यू ऊपर और एग्जैक्ट वैल्यू नीचे, डेल्टा की वैल्यू ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू नीचे इंटू 100 कर देंगे परसेंट के लिए, डेल्टा की वैल्यू ऊपर और एग्जैक्ट वैल्यू नीचे इंटू 100 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 11%, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर of 50% in measurement of velocity of a body, find the error in measurement of kinetic energy। बहुत शानदार क्वेश्चन, कई बार ये पूछा भी जा चुका है 1998 में, 2004 में आईआईटी के पेपर में आ चुका है कई बार, कि इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिएगा, कोई पॉजिटिव एरर है 50% की, किस में हो रही है, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो सबसे पहले तो मैंने बताया ना, फॉर्मूला आप लिखिएगा, सबसे पहला काम आप यही लिखेंगे, फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी में परसेंटेज एरर है, मास में तो कोई इसने बात कही नहीं है, जिसमें बात कही नहीं है उसको एज्यूम भी नहीं करेंगे, यानी कि हम लेकर के चलेंगे सर डेल्टा के अपॉन के। परसेंटेज एरर पूछ रहा, कैसी एरर पूछ रहा, एरर पूछ रहा है, सिंपली एरर पूछ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं, परसेंटेज एरर उसमें ऑलरेडी दे रखे तो निकालनी तो पड़ेगी ही परसेंटेज एरर। चलो देखो 1/2 ये एक डिजिट है, इसमें कोई परसेंटेज एरर नहीं, मास का उसने जिक्र नहीं करा तो हम ये मान करके चलेंगे इसमें कोई एरर नहीं है, सिर्फ इसको फोकस करेंगे, जिसमें एरर होती है सिर्फ उसी को फोकस करेंगे, बाकी सबको इग्नोर करेंगे। इसकी वेलोसिटी में एरर है और वेलोसिटी की स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये होगी वेलोसिटी में परसेंटेज एरर। कितनी दे रखी है सर, 50%। तो क्या मैं 2 गुणा 50% नहीं लिख सकता, यानी कि 100% काइनेटिक एनर्जी में एरर नहीं लिख सकता क्या मैं, सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, यही तो आंसर और था ही क्या इसमें, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर और इतना इतना है। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। इस चीज पे ध्यान रखना जरा, डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। तो पहला टेम्परेचर इसने कितना दे रखा है 40.6 प्लस माइनस का 0. कम होगा कि 0.2 डिग्री सेल्सियस। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 78.3 प्लस माइनस का 0.3 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर लिमिट्स। अब देखो सिंपल सा फंडा है कि राइज इन टेम्परेचर, राइज इन का मतलब क्या है कि बदलाव निकालना है, टोटल कितना चेंज हुआ है उसमें थीटा में। हमने माना कि भैया थीटा में जो थीटा 1 माइनस का थीटा 2 या सॉरी थीटा 2 माइनस का थीटा 1 है, घटा दो सिंपली इसमें से इसको। कहाँ मक्खी बैठ गई क्या? ये मक्खी से काम कर जाता है यार, ये बड़ी आफत है। आओ भैया चल जाओ। हाँ देखो 78.3 माइनस ये 78.3 माइनस का 40.6, ये तो इसकी होगी वैल्यू। कहाँ मक्खी बैठी है? ये बार बार उड़ती रहेगी भाई, जाती क्यों ना पढ़ाने दे भाई। मैंने तेरी कौन सी भैंस खोल ली? देखो प्लस माइनस के साथ में इसकी एरर लिखी जाएगी। एरर हमेशा ऐड करके लिखी जाती है, यानी कि 0.3 प्लस 0.2 ऐड कर लेंगे। सर क्या इनका डिफरेंस निकालना कठिन है? ज्यादा है? कठिन है क्या? नहीं है, निकाल लेंगे सर। 3 में से 6 गया तो कितना बचता है भाई? 4 3 7 बचता है 7, और यहाँ पे 7 माइनस 37 पॉइंट प्लस माइनस का 0 पॉइंट आ गया सर। प्रॉपर लिमिट तक आया है एकदम निकल के। ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं थी भाई मेरे। हो गया कि नहीं हुआ? समझे गए हो कि नहीं समझे गए? एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। अब टाइम देख लो एक बार में कितना टाइम हो गया, ज्यादा लग रहा है मुझे। चलो 1 घंटा होने वाला है लगभग। देखो द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इतना इतना है। अब इसमें देखो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बना करके रख रखे हैं पहले से ही, ये रहे। अभी तो एक क्वेश्चन रखे हैं काफी सारे, ये रहे। और अभी 15वें पेज पर है, टोटल 21 पेज है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इतना इतना है, इतना इतना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। देखो सुनो, हमें निकालना है एरिया निकालना है। तो सबसे आसान कैसे है? देखो एक तो तरीका ये है कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस प्लस माइनस को मारो, बोले प्लस करो, प्लस अरे भैया हो जाए प्लस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एक तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है और कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले डेल्टा जेड निकाल लो, ईजी रहेगा। कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया था जब डेरिवेशन करते टाइम में, देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था आपको, रन प्रोडक्ट ये रहा। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, ये रहा, बी डॉट डेल्टा ए प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी। सेम इसी फॉर्मूले को आपको लिखना पड़ेगा, ये जो कि मैं लिख रहा था कि ए डॉट डेल्टा बी। डेल्टा जेड निकालना, एरर निकल जाएगी सबसे पहले, हमारा काम ये है। जब एरर निकल जाएगी आसानी से हमारा काम बन जाएगा। बी की वैल्यू क्या है 3.4, 3.4 मल्टीप्लाई डेल्टा ए की वैल्यू 0.1 प्लस ए की वैल्यू 5.7 मल्टीप्लाई करनी है ना, सॉरी भाई मल्टीप्लाई करनी है तो 0.2 में। देखो जरा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि 0.34 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना आएगा 57 दूना कितना होता है 114, 114 में 0 पॉइंट यानी कि 1.14 आएगा। हमने निकाला वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 4 और 4 8 होता है हमारे पास, और 4 होता है और 1.48 आएगा। यानी कि डेल्टा जेड की तो वैल्यू आ गई है, प्लस माइनस में लिखते हैं हम, ये हमें पता ही है। ठीक है, अब निकाल लो जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू निकालना सिंपल, हम क्या सर इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, यानी कि 3.4
मल्टीप्लाई बाय 5.7, है ना। अरे कमर दुख रही है बहुत बुरी। चलो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे यार, बड़ा डिफिकल्ट काम है थोड़ा सा, है ना। निकाल लेना है जो भी कुछ आएगा ना, प्लस माइनस करके 1.48 उसका आंसर बना देंगे आप। इसकी मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन परेशानी वाली बात एक है इसमें, क्या, देखो कि सर यहाँ पे एरर दे रखे पॉइंट के एक डिजिट तक, पॉइंट के एक डिजिट तक, या ऐसे कह लो कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है एरर में एक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर दो है। यहाँ पे तो ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, क्या करें और कैसे करें। तो देखो पॉइंट के जितने डिजिट तक है ये, तो उतने डिजिट तक हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। हमें क्या लिखेंगे, 1.48 को राउंडिंग ऑफ करेंगे एक डिजिट तक, तो 8 को हटाएंगे तो 4 को हो जाएगा 5। और इसी तरीके से इसको भी राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर रहे, बाकी सब हट जाए। तो जो भी इसकी कैलकुलेशन आएगी भाई कर लेना, टाइम वेस्ट मत करवाओ, है ना, निकाल लेना, इजीली आ जाएगा। अब एक यही चीज है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, सीधा करना कैसे, देखो जो पावर लिखी है 2 गुणा ए में कितने परसेंट के, 2% के, प्लस पावर क्या है बी की 3, कितने परसेंट एरर है, 1% एरर है। सी की पावर 1 है, 1 है तो कितना परसेंट एरर है, 3% एरर है। यानी कि डी की पावर 1/2, 1/2 परसेंट एरर 4%। क्या इनको जोड़ नहीं सकते, 2 दूनी 4% हो गया, 3% हो गया, 3% हो गया, 2% हो गया, 4 3 7 2 10 और 2 12, 12% एरर आएगी इसमें। परसेंटेज एरर की बात है तो 12% हमने निकाल दिया, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। मैं इन कुछ क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ अब, और इन्हें आपके लिए बता के जा रहा हूँ कि आप इनको करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद लग जाना करने पे, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही सफिशियंट है। नेक्स्ट हम जो क्लास लेकर कहेंगे देखते हैं क्या होगा, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में कुछ क्लास होगी। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।